चिराग जी क्या करते उतना हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि चिराग जी के हर बात पर हम लोग रिएक्ट करबे करें, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मुलाकात तो जातीय जनगणना को लेकर है। नहीं, अब हम तो कह रहे हैं कि हमको ज़रूरी नहीं ना है कि हम एवरी टॉम डिक एंड हैरी पर हम रिएक्ट करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी। इस वक्त मौजूद हैं हम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रतिदिन मंत्री आते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आज यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम लोगों से मुलाकात किए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम लोग उनके पास खड़े हैं और उनकी समस्याओं को वो सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी और नीतीश नज़दीक आ रहे हैं और इसको लेकर चिराग पासवान ने सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ये जातीय जनगणना का मुद्दा है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी बचाने को लेकर बातें हो रही है। घंटों मुलाकात बंद कमरे में होती है और कहा जाता है कि जातीय जनगणना को लेकर ये मुलाकात हो रही है। ये सवाल आज उनसे किया गया, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि चिराग पासवान के हर बयान पर जेडीयू रिएक्ट करे। जेडीयू अपना काम करती है, हर बयान पर उसके रिएक्ट नहीं करती। ये सवाल आरजेडी से भी पूछा गया। आरजेडी ने भी कहा कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं ये गलत है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं और इसकी मुलाकात को गलत मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। ये बात कह रहे थे आरजेडी के लोग। और अशोक चौधरी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस बात को नोटिस नहीं लेती जेडीयू। क्या कुछ कह रहे अशोक चौधरी, चिराग पासवान को किस प्रकार से फटकार लगाया, जरा सुनिए। जनरल ये विभाग से नहीं है ना, जनरल जिनको समस्या रहती है पार्टी से जुड़े हुए हैं वो लोगों को लेके आते हैं ना कि मंत्री जी क्या है, तो हर तरह के लोग आते हैं। मुजफ्फरपुर का है, कोई छपरा का है, सब तरह का लोग आते हैं। यहाँ तो कोई पार्टी डिपार्टमेंट का लेके नहीं है ना, हर कोई आता है। जो मेरे सहयोगी मंत्री हैं उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे, जो हमारे जो संभव होगा पदाधिकारी उनको कह देंगे। सरकारी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें सरकारी कार्यक्रम का जिक्र है, हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर उसमें नहीं। वो पार्टी का है, उसमें बेजाब्ता बीजेपी का सिंबल है। तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि बीजेपी के सिंबल में नीतीश जी का फोटो होगा? वो तो पार्टी का है ना। पार्टी ने एक सरकारी कार्यक्रम को अपनी तरह से प्रचार किया है उसका, तो उसमें हमारे क्या, वो तो उनके पार्टी का फंक्शन है ना। पार्टी ने प्रचार किया है। सपोज दैट कि पार्टी के किसी आरजेडी के किसी वर्कर ने कोई हेल्थ स्वास्थ्य उपकेंद्र का प्रचार किया हो, तो उसमें वो तेजस्वी जी का ना फोटो लगाएगा? उसमें वो कांग्रेस पार्टी का फोटो लगाएगा क्या, सोनिया गांधी राहुल गांधी का? तो वो तो पार्टी का है ना, उसमें पार्टी का सिंबल है, पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अपना प्रचार किया है, अपनी पार्टी का प्रचार किया है। तो उसमें नीतीश जी का हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं। हम अपनी पार्टी का लगाते हैं तो हम दूसरे पार्टी के लोगों का फोटो थोड़ी लगाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात को चिराग पासवान कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने वाली मुलाकात हो रही है। चिराग जी क्या करते उतना हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि चिराग जी के हर बात पर हम लोग रिएक्ट करबे करें, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मुलाकात तो जातीय जनगणना को लेकर है। नहीं, अब हम तो कह रहे हैं कि हमको ज़रूरी नहीं ना है कि हम एवरी टॉम डिक एंड हैरी पर हम रिएक्ट करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि चिराग जी क्या बोल रहे हैं उस पर हम रिएक्ट करें, जेडीयू रिएक्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। बीजेपी जदयू दोनों जातीय है कि अलग अलग दिख रही है जातीय जनगणना पर, क्योंकि जातीय जनगणना कॉन्शियस डिसीजन था विधानसभा से और प्रस्ताव पारित किया गया था सर्वसम्मति से, और पार्टी सरकार ने प्रस्ताव लाया था जातीय जनगणना पर, और सरकार के प्रस्ताव पर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से के साथ सरकार ने सभी पार्टियों का उसमें समर्थन हासिल किया और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला, उसमें सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। इसीलिए अगर हमको तो नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई अलग हैं लोग।